आइए दोस्तों, कल हम लोग वर्डपैड के बारे में जाने थे। वर्डपैड क्या होता है और इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, और इसका एक इंटरफेस के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। कहाँ पर क्या है इस पेज पे, ये जो विंडो है वर्डपैड का, कहाँ पर क्या ऑप्शन है और किसको क्या बोला जा रहा है। जैसे ये हो गया आपका वर्किंग एरिया यानी वर्किंग पेज है। ये एक मिनट, ये वर्किंग पेज हो गया। ये आपका ये हो गया रिबन हो गया। ठीक है, इस रिबन के अंदर कई सारे टैब्स हैं। टैब्स के अंतर्गत कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप के अंदर कई सारे ऑप्शन है। तो ये सब के बारे में हम लोग कल बात किए थे। सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहले ऊपर है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार में वो ऑप्शंस होते हैं जिसको अब चलिए एक एक बारी बारी से बात कर ही लेते हैं। उस ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आपको कल बताए थे कि ये क्विक एक्सेस टूलबार कहलाता है। तो ये जो क्विक एक्सेस टूलबार है, क्विक एक्सेस टूलबार में हम लोग उस ऑप्शन को रखते हैं जिसका जरूरत हमें बार बार पड़ता है। जैसे अब इसमें से कोई भी ऑप्शंस को रख सकते हैं। जैसे क्विक एक्सेस मतलब हुआ कि जिसको क्विक मतलब तेजी से एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस ऑप्शन का एक्सेस तेजी से मतलब बहुत जल्दी उसका जरूरत पड़ता हो, बार बार जरूरत पड़ता हो, फ्रीक्वेंटली उसका जरूरत पड़ता हो, तो उस ऑप्शंस को हम लोग वहां रखते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में। ठीक है, क्विक एक्सेस टूलबार में अब कैसे ऑप्शन को ऐड करते हैं। देखिए फिलहाल अभी दो ऑप्शन ऐड है। उसमें जो सबसे पहले ऑप्शन है इसमें जैसे अंडू और रीडू का, और एक ठीक उसके बगल में एक यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक मिनट बता रहे हैं कि यहाँ पे दो या तीन ऑप्शन ऐड है। ठीक है, 2 या 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐड है। देखिए ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन, एक है एक अंडू का, एक अंडू है, एक रीडू है और एक सेव का है। ठीक है, एक अंडू, रीडू और सेव, 3 ऑप्शन यहाँ पे है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जब हम माउस का पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जब हम माउस का पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर देखेंगे, माउस का जब पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जब माउस का पॉइंटर ले गए, देखिए ये अंडू हो गया, ये रीडू हो गया। जैसे हम कुछ भी इसमें हम वर्क किए, सपोज कुछ भी काम करें, इसके ऊपर जब हम कोई भी वर्ड टाइप करें या कुछ भी करें, तो ये लगभग आप लोग जानते हैं अंडू रीडू क्या होता है। MS पेंट में भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए थे। ठीक, तो ये वही है। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप किया और यहाँ से कंट्रोल के साथ हम Z बटन प्रेस करते हैं या नहीं, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये अंडू हो जाता है। फिर रीडू है, ये अंडू है, ये रीडू है। तो ये इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से सेव का है, ये सेव का ये ऑप्शन वहां पर क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड है, यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूलबार में हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए माउस से हमको जो ऑप्शन को ऐड करना है, उसके लिए हमको उस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि इसमें हम फिलहाल एक ऑप्शन है, जैसे आप लोग कट के बारे में जानते हैं या कॉपी के बारे में जानते हैं। चलिए ये ऑप्शन फिलहाल एक्टिवेट नहीं है, तो अगर चलिए इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करते हैं या कट करते हैं, हम कॉपी किए। ठीक है, अब यही कॉपी वाला ऑप्शन आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये कॉपी का ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है इस जगह पे, इसको हमको क्विक एक्सेस टूल बार में अगर ऐड करना है तो इस ऑप्शन पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक देखिए एक मेन्यू खुल के आएगा, 3 ऑप्शन पूछेगा। उसमें ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार है, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, एक है मिनिमाइज द रिबन। इसमें 3 ऑप्शन खुल के आया है ना। तो ऐड क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब हुआ कि ये अभी फिलहाल हम किस पे राइट क्लिक किए हैं, कॉपी ऑप्शन पे। कॉपी ऑप्शन पे राइट क्लिक किए तो इसमें 3 ऑप्शन खुल के आया। ये पहला है इसमें पहला क्या पूछ रहा है, इसमें ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार, यानी हम इस ऑप्शंस का यूज करके हम इस कॉपी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर सकते हैं। इसका शो क्विक एक्सेस टूलबार बिलो द रिबन, इसका मतलब हुआ कि ये जो क्विक एक्सेस टूलबार आपको यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम यानी ये क्विक एक्सेस टूलबार को हम यहाँ से उठा करके हम इस रिबन के, अभी फिलहाल बताया ये रिबन है, इस रिबन के ठीक नीचे हम रख सकते हैं। ठीक है, इस रिबन के ठीक
नीचे भी रख सकते हैं। ये क्या है, एक रिबन है, यानी रिबन है ये। इस रिबन में होम टैब, व्यू टैब, अलग अलग टैब्स है, टैब्स के अंदर कई सारे ग्रुप्स हैं। तो इस रिबन के अंदर हम क्विक एक्सेस टू यानी नीचे हम रख सकते हैं, या मिनिमाइज द रिबन, या इस यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो रिबन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ से आपसे पूछा, ठीक है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे ही मैं ऐड एक्सेस टूल बार पर क्लिक किए तो देखिए कॉपी का ऑप्शन ऐड एक्सेस टूल बार में यहां पर ऐड हो गया होगा, ये देखिए ये, ठीक है। तो देखेंगे तो अभी जब हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किए तो जो ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड है वो यहां पर शो कर रहा है, जैसे उस पर टिक लगा हुआ है। जैसे सेव का एक क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड है, फिर अंडू है, रीडू है, और एक कॉपी भी होगा, यहां से एक कॉपी भी ऑप्शन फिलहाल ऐड किए हैं ये, ठीक है। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर दिए। तो ये सारे ऑप्शन हम इस तरीका से हम ऐड कर सकते हैं, जितना भी ऑप्शन है किसी को भी हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज द रिबन, यानी रिबन मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार हमेशा शो करते रहेगा। अगर हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को अगर चाहें तो नीचे शो करवा सकते हैं, शो द बिलो द रिबन। तो देखिए इस रिबन ऊपर चला गया, रिबन कंट्रोल F1 के साथ रिबन शो कर देते हैं, और देखिए क्विक एक्सेस टूल बार मेरा यहाँ आ गया, यानी रिबन के ठीक नीचे आ गया, ठीक है। तो ये चीज को हम यहाँ से जहां मन हो वहां रख सकते हैं। इसको शो एबव कर दिए। तो इसके बारे में आप समझ गए क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इसके बारे में बताए थे कि ये टाइटल बार इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम रहेगा और ये डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम दिया हुआ रहता है, ठीक। अब इसमें है फाइल मेन्यू, होम और व्यू। तो फाइल मेन्यू को लास्ट में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं होम टैब में। होम टैब के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से है क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लिपबोर्ड के बारे में देखें, क्या है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, यहां से कट का, फिर कॉपी का, फिर पेस्ट का, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके ये देखते हैं यहाँ पे कैसे कट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कोई भी वर्ड टाइप किए, देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कट का, फिर कॉपी का, फिर पेस्ट का, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन है। अब इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, पेस्ट के अंदर भी कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। पेस्ट के अंदर भी कई सारे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट है, पेस्ट ऑफ स्पेशल है, 2 ऑप्शन है इसके अंतर्गत। तो चलिए हम कॉपी, सबसे पहला स्टेज कट का देखते हैं। कट का कैसे कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कोई भी वर्ड टाइप किए, जैसे हम यहाँ पे टाइप किए INDIA, इंडिया, एक वर्ड है, ठीक है। यहां से एक वर्ड हम टाइप किए इंडिया, ठीक। अब इंडिया वर्ड टाइप किए। अब इस वर्ड को हमको कॉपी करना हो तो या कट करना हो, तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये तो कट हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यही वर्ड कॉपी हो जाएगा जहां मेरा कर्सर रहेगा, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को चाहें तो लास्ट में भी यहाँ पे स्पेस, देखिए ये होता है इसमें स्पेस की, तो ये जानते ही हैं, ये स्पेस की से हम कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कर देंगे, या नहीं तो पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पेस्ट करवा सकते हैं। जितना बार चाहें उतना बार हम पेस्ट करवा सकते हैं। एक बार वर्ड कॉपी हुआ और हम पेस्ट। तो कट और कॉपी के बारे में हम लोग बता दिए थे, नोटपैड के चैप्टर में कट और कॉपी में क्या अंतर होता है, ठीक। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें जो है ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट में एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। अच्छा पहले कॉपी देख लेते हैं। कॉपी भी तो आप लोग जानबे करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो वर्ड को हम कॉपी किए वही वर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी, ये कट और कॉपी लगभग हम लोग MS पेंट से करते आ रहे हैं। MS पेंट में भी देखे, इसके बाद नोटपैड में भी देखे, और यहाँ वर्ड पैड में देख रहे हैं, ठीक है, कट कॉपी। इसके बाद पेस्ट भी हम तब से ही देखते आ रहे हैं, ये सब करना जानते हैं। पेस्ट जितना बार किसी भी वर्ड को पेस्ट कीजिएगा पेस्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड है पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल को अभी फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं। जब हम होम टैब पढ़ लेंगे, ये होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पूरा पढ़ लेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ लेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे पेस्ट स्पेशल पे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि कुछ ऑप्शंस इसमें है जो है पेस्ट स्पेशल में, कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसमें लगभग ये फॉन्ट ग्रुप का यूज पड़ेगा, ठीक है, फॉन्ट का यूज पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप के बारे में हम देख लेते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप में आपको सबसे पहले
फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको ठीक नजर आ रहा होगा, ये फॉन्ट, ठीक है, ये फॉन्ट का है। तो ये लगभग हम नोटपैड में भी देखे थे, यहाँ से हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, MS पेंट में भी टेक्स्ट टूल का यूज करके बताए थे। तो ये इतने सारे इसमें फॉन्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सब फॉन्ट है, ये सब फॉन्ट का नाम है। जैसे सबसे ऊपर में कैलिबरी, इसके बाद एरियल, इसमें जितने फॉन्ट हैं सब इसमें आपको नजर आ रहा हो। ये सब देखिए, क्रिस्टन है, क्रिस्टन ITC, लिवैडी UI, ये सब फॉन्ट का नाम है, सीधा समझिए। तो एक जो फेमस है, जैसे कि अक्सर जो जनरल हम लोग यूज करते हैं वो कैलिबरी है, एरियल है, ठीक, तो ये सब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एरियल कहाँ पे है। एरियल हम यहाँ से ढूंढेंगे, एरियल यहाँ से फॉन्ट हमको मिल जाएगा। या कैलिबरी हम ढूंढना चाहे तो यहाँ से CAL कैल टाइप करेंगे, ठीक है। इस कैली ये फॉन्ट में आकर के बैक स्पेस की करके यहाँ से CAL कैलिबरी टाइप किए, ऑटोमेटिक आ गया कैलिबरी फॉन्ट, ठीक है। कैलिबरी फॉन्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से फॉन्ट को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके और इसको बैक स्पेस की से मिटा देंगे। यहाँ से कैलिबरी हम टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे, तो अब जो भी कुछ लिखाएगा कैलिबरी फॉन्ट में लिखाएगा, ठीक है। ठीक इसके बगल में है फॉन्ट का साइज। ये जो है फॉन्ट का साइज के कई सारे मैक्सिमम 72 है इसमें दिया हुआ, ठीक है। अब कोई भी वर्ड यहाँ से टाइप करेंगे तो ये लिखाएगा, वो 72 में साइज बढ़ गया, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉन्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि 72 से भी ज़्यादा रखना है, तो भी हम यहाँ से मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे 100 हमको रखना है 200 के आसपास, तो इस पर सीधा बैक स्पेस कीजिए और टाइप कीजिए 200 कीजिए और यहाँ से इंटर कर दीजिए। अब ये जो अब यहाँ पे कुछ भी टाइप होगा 200 में टाइप होगा। अगर हम फिर से हम इसको चाह रहे हैं कि 200 से भी ज़्यादा रखें, तो ये 200% से भी ज़्यादा, एक बार 2000 करके देख लीजिए। 2000 अगर करते हैं तब क्या होता है, इंटर। मैक्सिमम कितना ले सकता है, 1638। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है, 1638। इससे 1638 से ज़्यादा दे के देखिए लेता है या नहीं। तो यहाँ पे आकर के हम क्लिक करेंगे, 1639 और यहाँ से इंटर करते हैं। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना रख सकते हैं हम, 1638, ठीक। ये एक फैक्ट है, इसमें आप जान लीजिए कि ये वर्ड पैड में या कहीं वर्ड पैड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना रख सकते हैं, 1638, ठीक है। तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं। तो फिलहाल अब मिनिमम जो है, मिनिमम कितना रखा जा सकता है, तो मिनिमम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पे जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम देख लीजिए, यहाँ से मिनिमम 8, यहाँ से 8 है इस लिस्ट में। अगर हम इससे कम करना चाहें देखिए करके, तो यहाँ से हम 1 रखते हैं, ओनली 1 ही रखते हैं, 0 नहीं रखते, ओनली 1 रख करके इंटर करते हैं, तो 1 फॉन्ट हम यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। -1 करके देखिए या 0 करके देखिए, 0 ले रहा है या नहीं। तो यहाँ से जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 1 फॉन्ट अगर रख रहे हैं, यहाँ से अगर 0 कर रहे हैं तो 0 रखता है, 0 नहीं लेगा। ये -1 करके देखते हैं, -1 लेता है या नहीं। तो देखिए -1 करके, तो मतलब -1 में थोड़ी होगा जी, देख लेते हैं करके क्या दिक्कत है। -1 इंटर करेंगे, ये भी नहीं। तो माइनस फॉन्ट मतलब छोटा से भी छोटा थोड़ी होगा, मिनिमम 0 होगा, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम वैसे बोल दिए कि मिनिमम कितना 1 रख सकते हैं। -1 थोड़ी होगा, -1 ऐसे हम देखे ट्राई करके कि हो रहा है या नहीं, लेकिन -1 हो भी नहीं सकता है। तो मिनिमम कितना साइज रहेगा, 1 रहेगा और मैक्सिमम 1638, ठीक। अब यहाँ से अब ये फॉन्ट साइज देख लिए। अच्छा, ये जो है इंक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप ये बड़ा वाला ए जो देख रहे हैं इस तरह का, ये जो बड़ा साइज का ए बना हुआ है यहाँ, ये इस तरह का ए जो बना हुआ है, ये इस तरह का, यहाँ पर ये क्या है, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। एक है इंक्रीज फॉन्ट साइज, एक है डिक्रीज। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं मैनुअली या नहीं, और यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ठीक है।
या नहीं उस पर टाइप करके कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन पे। तो कई सारे तरीका है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए। ठीक, अब इस चीज को समझ गए तो अब चलते हैं यहां बोल्ड, इस बोल्ड ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी वर्ड यहाँ से हम टाइप किए, यहाँ से जैसे हम वर्ड टाइप किए, इसका सबसे पहले फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट को हम मिनिमम 48 के पास आसपास रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 48 कर लिए। अब यहाँ से कोई भी वर्ड हम टाइप किए, जैसे एक वर्ड टाइप किए बिहार। अब बिहार हम टाइप किए, आपको सेलेक्ट करना बताए हुए हैं। शिफ्ट के साथ एरो की, अगर लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट होगा, जो कि नोटपैड के क्लास में हम सिलेक्ट करने का कई सारे तरीका हम बताए हैं। ठीक है, एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं, लेटर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पूरे सेंटेंस को एक बार में कैसे सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे सेंटेंस को, यानी कि लेफ्ट टू राइट कैसे करेंगे, राइट से अगर लेफ्ट की ओर कैसे करेंगे, एक एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सारे तरीका हम लगभग वर्ड नोटपैड में हम बताए हुए हैं। ठीक है, एक पूरे सेंटेंस को एक बार में कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सब तरीका है। कंट्रोल ए करके हम पूरे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक लेटर सेलेक्ट होगा। इसके बाद हम बताए थे एक ही बार में पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट होम इस तरह से देखिए यहाँ से करके। तो ये लगभग हम शॉर्टकट के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे शॉर्टकट्स है, तो हम लोग इस सब के बारे में बात किए। तो चलिए इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो शिफ्ट के साथ हम एक एक लेटर को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किए, अब यहाँ से हम बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ बी बटन। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो है थोड़ा बोल्ड हो गया, मतलब ये थोड़ा मोटा हो गया, मतलब इसका जो विड्थ है ये जो है थोड़ा मोटा दिखने लगा, हाईलाइट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये होता है बोल्ड करना। इसको हम कंट्रोल के साथ, कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड में, कंट्रोल के साथ अगर बी बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है ठीक बोल्ड, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट होगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी फॉर बॉल, बी बटन प्रेस करेंगे तो बी से बोल्ड होता है, बी से कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद है इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई अगर बटन प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा ये वर्ड जो है थोड़ा सा तिरछा आपको जो स्पष्ट नजर आ रहा होगा। चलिए इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर साफ नजर आए जो चेंज हो रहा है। सो चलिए हम इसको हम कर देते हैं 200 और यहाँ से इंटर। 200 में कुछ ज़्यादा हो गया तो चलिए हम इसको 90 कर लेते हैं। इसको हम 90 पर रख लेते हैं। 90 कर दिए, यहाँ से इंटर। एक मिनट, 90 में हो नहीं रहा है, 90 इंटर। चलिए 90 में भी ठीक है, 90 में भी थोड़ा सा, और इसको हम 120 कर लेते हैं। एक मिनट, 120 इंटर। ठीक है, 120 भी ज़्यादा कम है तो 130 कर लेते हैं, 140 कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा। अब चलिए इसको हम यहाँ से बैक स्पेस करते हैं। अब यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लिए, अब आपको स्पष्ट ये नजर आ रहा होगा। बोल्ड कर रहे हैं कंट्रोल के साथ, हम जब बी बटन प्रेस कर रहे हैं ये बोल्ड हो रहा है, कंट्रोल के साथ बी बटन फिर से प्रेस कर रहे हैं तो अनबोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो बोल्ड इस तरह से, ये बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस, या नहीं तो एक बार यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट एक्टिव बोल्ड कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहीं से लगा भी सकते हैं बोल्ड का फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद इटैलिक में आपको स्पष्ट चेंजिंग आ रहा होगा। जो ही कंट्रोल, इसका शॉर्टकट की होता है इटैलिक करने का, ये इसके ठीक बगल में ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई। और इटैलिक में क्या होगा कि वर्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। जैसे ही कंट्रोल के साथ हम आई बटन प्रेस कर रहे हैं आपको देखिए ये वर्ड थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ हम जब ही कंट्रोल के साथ हम आई बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक आपको चेंज नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इटैलिक हो रहा है। इसके ठीक बगल वाला ऑप्शन है अंडरलाइन का। ये क्या है, अंडरलाइन। जब ही अंडरलाइन करेंगे तो वर्ड क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ये सेंटेंस रहेगा तो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है अंडरलाइन का, कंट्रोल के साथ यू, यानी जिस लेटर से ये शुरू हो रहा है लगभग उसी से है। कंट्रोल यू से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया अंडरलाइन। ठीक है,
ये हो गया अंडरलाइन। तो अब हम समझ गए इसमें कि बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, अंडरलाइन क्या है। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को जैसे हमको काटना हो, जैसे बीच से ही काट देना है, तो इसे स्ट्राइक थ्रू हम इस पर कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर क्या होगा, एक स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, एक स्ट्राइक थ्रू, यानी ये वर्ड कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू है, यानी किसी भी वर्ड को हम यहाँ से अगर से कट मार्क लगाना चाह रहे हैं उस वर्ड पर, जैसे कोई भी वर्ड हम यहाँ से टाइप किए, कोई भी वर्ड यहाँ से टाइप करके हम चाह रहे हैं, कोई भी वर्ड यहाँ से हम टाइप किए, जैसे हम यहाँ से बिहार ही टाइप किए, ठीक है, बिहार ही टाइप किए, हम इस वर्ड को ऐसे काटना चाह रहे हैं ऐसे लाइन से, तो ये क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। ये वर्ड क्या हो रहा है, कट जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये हम यहाँ से बिहार अगर टाइप करें और यहाँ से हम काट देना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू लग गया इसके ऊपर। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो यही है स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद है, अच्छा इसका यूज कहाँ होता है इसको बताइए। जैसे कहीं कहीं देखते होंगे कि जैसे किसी भी चीज़ का MRP जो है पहले था 2000 रुपया, ठीक है, ये 2000 रुपया था, लेकिन उस पर ऑफर दिया और ऑफर दे करके उसको कैसे किया, उसको जो है उसको बेचना चाह रहा है 1600 में, तो इसको क्या कर देगा, जैसे ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, अब ये इसको ऐसे काट देगा। एक मिनट, इस वर्ड को ऐसे काट देगा और ठीक आगे लिख देगा 1600। ठीक है, तो इस वर्ड को ऐसे कैंसिल कर दिया इस तरह से। तो यही चीज हम करके एक बार देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम ठीक क्या करते हैं, इसको पहले बंद किया जाए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे ठीक ऐसे वर्ड टाइप कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं MRP, ठीक है, यहाँ से MRP जैसे हम स्पेस दे करके हम जैसे 2000, ठीक है, 2000, इस पूरे वर्ड को MRP को नहीं काटता है, ठीक है, MRP को नहीं काटता है। पहले मान लीजिए 2000 था, तो सिर्फ इस MRP लिखा हुआ रहता है। इस पूरे वर्ड को हम यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू इस पे हटा देंगे, ठीक है, MRP, और इसको जो है यहाँ पे MRP 2000 इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। इसको कंट्रोल लेकर के यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आए। जैसे हम इसको 90 कर लेते हैं और यहाँ से इंटर कर दिए, तो MRP हो गया। इस पूरे वर्ड को यहाँ से हमको डिलीट करना है। देखिए MRP 2000, अब हम यहाँ पे स्पेस करके यहाँ पर देते हैं ओनली 200। तो ये 200 जो है ये MRP नहीं है, बल्कि सॉरी ये 200 इसका अब जो है, जो पहले डिस्काउंट दिया, यानी कि इसको सेलेक्ट करके डिस्काउंट देने के बाद ये जो स्ट्राइक थ्रू है इसके ऊपर से हटा देंगे। यानी कि पहले MRP था 2000 अब नहीं है, आप डिस्काउंट देकर के उसको 200 कर दिया है। तो इस तरह का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू का यूज। या कोई वर्ड भी गलत है तो इसे अगर काटना हो तो इस तरह से हम उस पर, जैसे कोई भी वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया है या कोई वर्ड में एरर है तो उसको सेलेक्ट करके इस तरह का स्ट्राइक थ्रू उस पर लगा सकते हैं। ये भी काम इसका कर सकते हैं, इसका यही यूज है। ठीक, इसके बाद है इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए नया है। ये स्ट्राइक थ्रू भी लगभग नया था और ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है, आप इस तरह का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, या नहीं तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ये जो ऑप्शन है ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ये इस तरह के X लिखा हुआ है और X के ठीक नीचे में यहाँ पर बेस जहाँ पे लिखा था वहाँ पे X2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे। ये क्या है, इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का नाम ही है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इस ऑप्शन का क्या नाम है, सबस्क्रिप्ट। और एक और ऑप्शन ठीक इसके बगल में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं, जैसे ऐसे जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर में लिखा हुआ है पावर 2 इस तरह से, तो इसको बोलते हैं, इस ऑप्शन का नाम ही है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, अब इसका यूज क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, इस सब के बारे में देखते हैं। ठीक है,
इसका यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। अ, चलिए, सब स्क्रिप्ट है, आज ही बता दिया जाए या नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लंबे वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, इसके बाद ये फॉन्ट स्टाइल, इसके बाद ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये सब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए धन्यवाद।